Good morning, students. Welcome to Maths Cafe. Students, today we will start exercise 8.1. Let us start with first question. First question is, the angles of quadrilateral are in the ratio 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. Find all the angles of the quadrilateral. Students, we already discussed all the properties of quadrilateral, and as per the properties, the sum of four angles of quadrilateral is 360 डिग्री, ये हमें पता है. और जब भी हमें रेशियो में गिवन होती हैं चीज़ें तो उनको हम एक्स की टर्म्स में लिख सकते हैं. लाइक लेट angles of quadrilateral be 3x, then the next ratio is 5, so 5x, 13x and 9x. Okay, since sum of four angles of quadrilateral is 360 डिग्री, तो जब हम इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 13x प्लस 9x, this is equal to 360. Now add all these, and after adding this is 30x. So x is equal to 12 degree, and therefore angles are 3x is 3 into 12, 36. Then 5x is 5 into 12, 60 degree. 13x is 13 into 12, 156. And the last angle 9x is 9 into 12, 180 degree. So all these are the answers. Now come to second question. Second question is, if the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is rectangle. अब हमें ये पता है कि we know कि this is the property of the parallelogram, that if its diagonals are equal then it is rectangle, but we have to prove it. So in question number 2 given, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले और फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं. सिंस वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट मीन्स कि हम जो फिगर है वो पैरेललोग्राम हमारा कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल जैसा. A B C D, and the point where its diagonals intersect, let this point is O. So what is given here? A B C D is a parallelogram, and it is given that its diagonals are equal, means AC is equal to BD. ये हमें given है. Now what to prove? ABCD is a rectangle. Proof. अब हम इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे. अब प्रूफ के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर पैरेललोग्राम की एक एंगल, एनी ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, देन इट इज रेक्टेंगल. तो ये इसका मतलब हमें इस पैरेललोग्राम का एक एंगल, किसी भी एक एंगल को हम ए बी सी डी, किसी भी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ करेंगे. ठीक है. अब उस 90 डिग्री के लिए अब हम क्या प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स. एक हम ले रहे हैं ABC और एक
हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, ये वाले दो ट्राइंगल्स। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएगा। अब एंगल A और एंगल B हमारे पास इक्वल है, ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये दोनों लाइन से क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इसका मतलब एंगल A और एंगल B हमारे पास क्या बन जाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, और जब ये इक्वल है तो इसका मतलब ईच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हम यहाँ पर करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, हमने ABD ट्राइंगल लिया और BAC ट्राइंगल ले लिया। मैं एक छोटी छोटी से इनकी फिगर्स, जो सेपरेट फिगर्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमें क्लियर रहे। आपको पता है कि हम जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो उसकी हम एक सेपरेट फिगर ड्रॉ करते हैं, ABD एंड दिस इज ABC। हमें नेमिंग भी ध्यान रहे, ABD, और हमने इसकी नेमिंग इसी फॉर्म में हम करते हैं तो क्या बनती है, BAC। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स कि इसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है। इट मीन्स कि हमारी AD और BC क्या होगी, इक्वल। ठीक है, AB हमारे पास कॉमन आ रही है और हमें गिवन है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं, सो वी आर यूजिंग SSS रूल। अब स्टार्ट करते हैं हम लिखना। AD इज इक्वल टू BC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आफ्टर दिस BD is equal to AC, this is given, and the last AB is equal to BA। जब ये इसके ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब AB is equal to BA हो जाएगा हमारा, ये है हमारा कॉमन। तीनों ही हमारी साइड्स हैं, सो देयरफॉर बाय SSS रूल triangle ABD is congruent to triangle BAC। अब दोनों ट्राइंगल्स जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स कि हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया बाय CPCT। ये पूरा एंगल A और ये पूरा एंगल B हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिंस अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, इक्वल तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास A प्लस B का जो सम है दैट इज 180 डिग्री। रीज़न इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब हमारा A और B इक्वल है, सो वी कैन रिप्लेस B बाय A। So this is choice of angle A is equal to 180 degree or we can say angle A is 90 degree। अब जब पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, so a parallelogram with one angle 90 degree, एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें इसको लिखना, देखना है कैसे लिखना है। वन एंगल 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। So ABCD is a rectangle, hence proved। Okay, now come to the next question। Next question is, show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। अब हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि उसके डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो रोम्बस होगा।
अब हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी को रिकॉल करना है कि रोम्बस में एक और भी चीज़ होती है, क्या होती है कि इसकी 4 की 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं फिगर ही इसकी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज A, B, C, D। और हमें गिवन है कि डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। So question number 3 given is in quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल को हम इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC and BD bisect each other at 90 degree। That is what it means कि let this point of intersection is O, OA is equal to OC and OB is equal to OD। ओके, और इन एंगल्स को भी हम कुछ नेमिंग यहाँ पर दे देते हैं। लेट इट बी 1, 2, 3, 4। सो एंगल 1, 2, 3, 4 इज 90 डिग्री। ये हमें यहाँ पर गिवन है। टू प्रूव we have to prove that ABCD is a rhombus। ठीक है, प्रूफ। अब रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इट्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सभी 4 साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए हम इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अब ये 2 ट्राइंगल्स अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाती हैं, किसी तरीके से हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। अगर हम ये इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं और हमारे पास ये पैरेललोग्राम अगर प्रूव हो जाता है तो हमारे अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाती हैं। इट मीन्स कि हमारी ये और ये इक्वल हो जाएंगी, AD और BC इक्वल होगी। फिर हम किन्हीं 2 एडजेसेंट ट्राइंगल्स को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके 2 एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्टेप कर रहे हैं। सो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ये 2 ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, AOB एंड COD। इसका नाम DOC नहीं रखेंगे, COD, क्योंकि हमारी OA के इक्वल CO है। तो नेमिंग हमें प्रॉपर करनी है। हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो AO इज इक्वल टू OC, ये हमें यहाँ पर गिवन है। एंगल 1 हमारा एंगल 3 के इक्वल है। हम यहाँ पे देख भी रहे हैं साइड एंगल साइड रूल, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें नज़र आ रहा है। तो ईच 90 डिग्री and then again BO या OB is equal to OD. This is also given. So this is SAS. So by SAS rule, triangle AOB is congruent to triangle COD. और जब ये ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स कि हमारी AB और CD इक्वल है। AB is equal to CD। एक और भी चीज़, इट मीन्स अब मैं इसको अगर सेपरेटली मैंने इस ट्राइंगल को बना दिया, अगर AOB के ऊपर हम COD लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये वाली ट्राइंगल के ऊपर जब ये ट्राइंगल आएगा, A को कौन ओवरलैप करेगा, C। इट मीन्स कि हमारा ये जो एंगल 5 है वो इस एंगल 6 के इक्वल हो गया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6।
ठीक है, सो रीज़न इज बाय CPCT। अब हमने जब पैरेलल लाइंस की है, लाइंस एंड एंगल्स किया, तब हमने क्या देखा, अब ये एंगल हमें कैसे नज़र आ रहे हैं, एक ही लाइन के दो साइड अपोजिट साइड पे एंगल है, तो इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इट मीन्स कि हमारी AB और CD क्या होगी, पैरेलल, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इट मीन्स कि हमारी AB जो है वो CD के पैरेलल आ गई। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी क्या की थी कि अगर क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD one pair of opposite side is equal and parallel। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ कि कौन सा हमने लिया, AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब ये हमारा अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब हमारे पास अपोजिट वाला तो हो गया, एक काम तो हमारा हो गया, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, देन अब हमने दो ट्राइंगल्स, तो उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, एडजेसेंट। अब अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारी ये दो साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो इससे क्या हमें बेनिफिट होगा, पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, अब इन ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, एंगल टू एंगल 390 डिग्री, OB इज इक्वल टू OD एंड दिस OA इज कॉमन, सो अगेन इट इज SAS रूल। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना, OB इज इक्वल टू OD, दिस इज गिवन, एंगल 2 इज इक्वल, सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू, OB हमने लिखा है तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल हमने पहले लिखा है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, each 90 degree, and OA is equal to OA, this is common. Now this is SAS, so therefore by SAS rule triangle AOB is congruent to triangle AOD। जब ये ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, अब तीन रिजल्ट जो हमारे पास इक्वालिटी में निकले हैं, लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, एक और हमारे पास निकला, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। रेड कलर मैंने यूज़ किया ताकि ये हाईलाइट हो जाए हमारे पास। अब ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू AD, और AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। इट मीन्स इसकी 4 की 4 साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। तो हमारे पास AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू और CD हमारे पास किस, AB हमारे पास AD के भी इक्वल है, और AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। तो इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, all the four sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। ठीक है, अब जब हमारे पास पैरेललोग्राम की 4 साइड्स इक्वल हो जाती हैं और उसके जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रोम्बस। सो दस ABCD
is a rhombus. Hence proved. फर्स्ट एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल की करने के लिए बच्चे हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि जितने भी हम अब तक हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे मेन चीज़ हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें लर्न है तो हमें पता रहेगा कि हमें वहाँ पे क्या लॉजिक हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।